स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले आए ब्रेक इवन क्विज नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। बेटा मैं इसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल डिटेल वर्जन बनाऊंगा। मैं शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल नहीं बना सकता, क्योंकि हो सकता है कि कोई आउटसाइडर बाद में इस वीडियो को देखें, तो मैं इसको इस तरह लेके चलूंगा जैसे कोई जीरो लेवल का बच्चा भी वो इस सवाल को समझ सके। तो अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन में बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, पेपर में टाइम सेव करने की, आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड वर्जन में बनाऊंगा। चलिए साहब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सल्जान खातून लिमिटेड, सल्जान खातून गुंदोगलो की वाइफ है, प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स। डिटेल्स आ रहे हैं अंडर। सेलिंग प्राइस दे दी सर 160, सीएम रेशियो दे दिया 50 का, और रेशियो यूनिट्स दे दिए आपको 3:2:4 के, और एबीसी 3 यूनिट्स दे दिए। जैसे द करंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 15 मिलियन एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹19 मिलियन। मतलब सर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? जैसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन शायद आपको याद ना आ रहा हो। सर मैं प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ अपना? सर प्रॉफिट का तो एक फॉर्मूला होता था सर, वो क्या होता था सर? वो होता था कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा सर? अगर मैं प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये सर मैं निकलता कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर ये कह रहा है द कंपनी इज कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस डील्स टू बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। सही है बच्चों। अब कह रहा है द फॉलोइंग डील्स आर अंडर कंसिडरेशन। अब डील 1 में 1 यूनिट ऑफ ए और बी, मतलब एक यूनिट में बेचूंगा, इसका और 2 सी के बेचूंगा। ये मैं करूंगा डील 1 में। फिर सर यहाँ पे ये कह रहा है कि डील 2 यूनिट्स ऑफ ए, मतलब डील 2 में मैं 2 यूनिट्स ऑफ ए एंड 1 यूनिट ईच ऑफ बी एंड सी, बी और सी का एक यूनिट। भाई ऐसा द बोथ डील्स will be offered at a discount of 10% of the normal selling prices। सर ये 160 रुपए का अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस, अगर ये डील के अंदर बॉक्स के अंदर मैं इसको बनाऊंगा तो सर मैं इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सर मैं इंडिविजुअली हर एक को 90% से मल्टीप्लाई करूं तो सर अच्छा नहीं है कि मैं टोटली एक फिगर निकाल के उसको 90% से कर लूँ। ये सर फास्ट वे वाले बच्चों के लिए था, वरना आप चाहे तो एक को इंडिविजुअली 90% से करके फिर उनकी सेलिंग प्राइसेस देख सकते हैं। तो कह रहा है सर द इंट्रोडक्शन ऑफ डील्स विल इंक्रीज द सेल्स बाय 30%। सर ये सेल्स तो हमें कहीं गिवन ही नहीं है, कहाँ से आ गई ये? बेटा सेल्स हम निकालेंगे, इसका तरीका होगा, हम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। एंड फिक्स कॉस्ट बाय 5%। हाँ सर ये जिंदगी आसान है। 19.9 है, इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर मेरे पास कोई लगभग आपकी आ जाएगी ये 20.895 मिलेंगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। कह रहा सर 40% ऑफ सेल्स, मतलब सर जो मैं सेल्स निकालूंगा उसका कह रहा 40% विल कम फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस। जो मेरे नॉर्मल ऑपरेशन जो 3:2:4 की जो कहानी में जाता है इससे आ जाएगा। एंड रिमेनिंग फ्रॉम डील्स, मतलब 60% टोटल सेल्स होगा वो डील्स से आएगा। सर कह रहा है डील 1 विल बी सोल्ड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डील 2। मतलब क्या हुआ सर? अगर सर 2 डील 1 बिकती है तो एक डील 2 बिकती है, मतलब 2:1 ट्वाइस द अमाउंट। मतलब सर अगर मैं इसको 2:1 ले लूँ, ठीक है बच्चों। सर रिक्वायरमेंट दी कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट इफ एनी ब्रॉट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ डील एंड रिलेटेड सेल्स स्ट्रेटेजी। सर बहुत से बच्चों की वापस वही मिस्टेक आ रही है, वो वर्किंग करके छोड़ रहे हैं, मगर ये जो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट इफ एनी, कैलकुलेट एडिशनल, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। बहुत कम बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं, बाकी सब वर्किंग रख के वहीं सो रहे हैं या बस सही है हमने वर्किंग कर ली बहुत है। नहीं बच्चों, रिक्वायरमेंट जो सवाल में वो पढ़ के उसका जवाब दिया करो। चलिए सर मैं इसका डेटा बनाता हूँ। सर मैं सेल्स कैसे निकालूंगा? सर मेरे को कॉम्पोजिट ब्रेक इवन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सर अगर मैं पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपना टोटल निकालूं, सही है। चलिए सर पहले मैं इसका डेटा बनाता हूँ अच्छा सा, ए बी और सी। सर अभी मैं खाली बस डेटा पुट इन कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। सर सेलिंग प्राइस की गिवन है 160, इसकी है सर 280 और सर इसकी है 90। सर वेरिएबल कॉस्ट मुझे गिवन नहीं है, मगर सर मुझे सीएम परसेंटेजेस गिवन है। सर वो कितनी है? सर वो यहाँ पर है 50%, सर यहाँ पर है 40% और सी की है सर 65%। मतलब सर वेरिएबल कॉस्ट मेरा यहाँ पर कितना हुआ? ए का सर 50% हुआ, बी का सर मेरा 60% हुआ और सी का 35% हुआ। और सर अगर मैं बैलेंसिंग फिगर्स इनकी देखूँ तो सर वो मेरे पास क्या है 160 का, अगर मैं 50% निकालूं सर वो आ गया 80 आपकी वेरिएबल कॉस्ट
और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका आ गया 80। अब सर बी की 280 अगर वो है तो 60% वेरिएबल आपकी है तो सर वो आती है 168 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका आ जाता है 112 रुपये का। और सर सी की 90 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस है और 35% वेरिएबल कॉस्ट है तो सर वो है 31.5 एंड सर आपकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आ गया सर 58.50 पैसे का। सर ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था। अब सर मेरे पास एक रेशियो है। रेशियो क्या है सर? सर रेशियो है 3:2:4। मतलब सर 3 यूनिट ए के बिकेंगे तो 2 बी के बिकेंगे, 4 सी के बिकेंगे। तो सर मुझे कंपोजिट सीएम एक निकालूं मैं। सर कंपोजिट सीएम के लिए मुझे सबको सर एडअप करना पड़ेगा। कंपोजिट सीएम, कंपोजिट कहूँ या पैकेट का सीएम कहूँ, तो सर मेरे पास कितना आया सर? अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ 80 × 3 सर ये आ गया 240। सर ये मेरे पास आ गया 224 और सर ये मेरे पास आ गया 234। तो सर मेरे पास कंपोजिट ब्रेक इवन जो आया वो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? सर वो आया मेरे पास 698 का। सर अब मैं क्या करूं सर? मुझे कब वो निकालना है, क्या निकालना है सर? सर कंपोजिट सेल्स। सर कंपोजिट सेल्स वैल्यू क्यों निकालूं सर? कंपोजिट सेल्स वैल्यू निकालें ताकि सर बाद में आपको पता चल जाए कि आपका सेल्स वैल्यू कितनी है। चले सर मैं दो तरीकों से इसको करके दिखा रहा हूँ, सेल्स वैल्यू से भी दिखाता हूँ और एक दूसरा तरीके से भी दिखाता हूँ। सर सिंपली हमने बचपन में पढ़ा था आपका के कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जब मैंने ऊपर ही आपको दिखा दिया क्या होगा सर? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर टोटल सीएम जनरेट हुआ कितना है? सर टोटल सीएम जनरेट हुआ है आपका कितना? 19.9 और 15 मिलियन का। सर 19.9 मिलियन का ये जनरेट हुआ, 5 मिलियन का आपका 15 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। मतलब सर मेरा टोटल सीएम जो है वो 34.9 मिलियन जनरेट हुआ है। ठीक है बच्चों। अब सर अगर 34.9 मिलियन जनरेट हुआ है और मैंने 698 रुपीज़ पर पैकेट मुझे मिलता है तो सर कितने पैकेट बिके होंगे मेरे पास? सर मेरे पास कितने पैकेट मैंने सेल आउट किए होंगे? सर हिसाब से मेरे पास 50,000 पैकेट्स या कंपोजिट्स मैंने सेल आउट किए होंगे। सर ये 50,000 कंपोजिट्स का क्या मतलब हुआ? सर ये 50,000 डब्बे थे जो मैंने एक डब्बा ये बनाया था। उस डब्बे में 2 ए थे, 3 ए थे, 2 बी थे और 4 सी थे। मतलब सर मैं अगर देखूं तो सर ये किस तरीके से आया मेरा? सर ये मेरे पास ए था, ये बी था और ये सी था। सर मेरे पास 3 ए, 2 बी और 4 सी थे। तो सर ये कितने हो गए मेरे पास? जो मेरे टोटल जो मेरे जो 50,000 कंपोनेंट्स बिके उसके अंदर ए कितना बिका है सर? 1.5 लाख ए उसके अंदर यूनिट्स थे, 1 लाख उसके अंदर बी यूनिट्स थे और सर आपके 2 लाख सी यूनिट्स थे। सर आप सेल्स निकाल लो बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगी। अब सेल्स कितनी थी सर? ये 160 थी, इसकी सर 280 रुपये थी और सर इसकी आपकी थी 90 रुपये। तो सर अब मैं टोटल कर लूँ उसको? जी सर कर लें। सर जो मेरी टोटल सेल्स हुई उसमें 24 मिलियन की मेरी सेल्स हुई ए की, 28 मिलियन की हुई बी की और 18 मिलियन हुई सी की। मतलब टोटल जो है मेरे पास वो 70 मिलियन की सेल्स हुई। सर अभी एक और अच्छा बच्चा होगा ना, स्मार्ट सा बच्चा, वो कहेगा सर ये आप क्या कर रहे हैं यार, एक और तरीका कर सकते हैं ना हम। कौन सा तरीका सर? और सर मैं CMR निकाल लूँ। सर CMR कैसे निकलता था? सर CMR निकलता था आपका कंपोजिट का इक्वल्स टू कंपोजिट का CM डिवाइडेड बाय कंपोजिट सेल्स वैल्यू। कंपोजिट सेल्स वैल्यू सर मैं कंपोजिट सेल्स वैल्यू निकाल लूँ ए, बी और सी। सर कितना था SP पर यूनिट? सर ये थी 160 रुपये की, सर ये 280 रुपये की और ये 90 रुपये की। रेशियो क्या था सर? 3:2:4। तो सर अगर मैं देखूं तो सेल्स मेरे पास कितनी आई सर? ये आ गई 480 की, ये आ गई सर 560 की और सर ये 360 की। और सर सबको मैं ऐड अप करूं सर कितना आ गया सर? कंपोजिट सेल्स वैल्यू मेरे पास आ गई 1400 की। हाँ सर अब तो आ गया। अब सर मैं क्या करूं? सर मेरे पास कंपोजिट का कंट्रीब्यूशन माइनस था 698, तो सर इक्वल्स टू 698 जो मैं यहाँ से ले आया डिवाइडेड बाय 1400। तो
सर मेरे पास ये कितना परसेंटेज आ गया सर, ये आपके पास आ गया कोई 49.857%। सर मगर मेरी ये सजेशन होगी आपको पेपर के अंदर ना, मैं कहूँगा कि इसके बजाय प्रेफरेंस देना कि आप इसको, इस फ्रैक्शन को यूज़ करो सवाल में, ताकि आपको एक एग्जैक्ट फिगर आएगी। सर अब क्या करूँ मैं सर, सेल्स वैल्यू निकालने के लिए सर क्या होता था सर, सर आपका होता था कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय CMR, आपके पास सेल्स आ जाती थी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आपके पास है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है मेरे पास 34.9 मिलियन का। CMR सर मैं क्या करूं सर, मैं एग्जैक्ट फ्रैक्शन लिख देता हूं, तो मेरे पास एग्जैक्ट आ गई यहाँ पे भी 70 मिलियन की। सर ये फास्ट वे बच्चों के लिए था जो बड़ी जल्दी जल्दी मास्टर का कॉन्सेप्ट के लिए ना, और ये उन लोगों के लिए था जो बहुत लंबे पे जाते हैं, जिनको एक एक चीज़ वापस समझानी पड़ जाती है। सर अब ये चीज़ हो गई मेरी, अब क्या रह गया सर, मुझे इसने कहा है कि 70 मिलियन ना सर, मेरा नेक्स्ट टाइम जो है ना 30% से मेरी सेल्स वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सर मेरी सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी मेरी 91 मिलियन। अब सर 91 मिलियन के ना सर 2 ब्लॉक्स बनेंगे। क्या बनेंगे सर, 2 ब्लॉक्स। सर जो 40% है ना सर, वो नॉर्मल ऑपरेशन से आएगा, नॉर्मल ऑपरेशन। सर नॉर्मल ऑपरेशन सर क्या आएगा सर, 91 मिलियन का 40% कितना होता है सर, सर वो होता है आपका 36.4 मिलियन। बाकी सर 60% आपका आएगा डील से। सर ये कितना आएगा आपका सर, ये आपका आएगा 54.6 मिलियन। और सर 54.6 मिलियन है सर, इसके 2 टुकड़े बनेंगे। क्या सर, 2 टुकड़े बनेंगे, एक सर डील 1 का और सर एक डील 2 का। अब सर ये कह रहा है डील 1 इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डील 2। प्लस सर 2 डील 1 ना सर वो ट्वाइस है डील 2 का। सर डील 2 को मैं x सपोज करूं तो सर डील 1 मेरी 2x हो जाएगी। अब सर उसको जरा मैं अब सॉल्व करूं सर, 54.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2/3। सर यही आएगा ना, 2:1 का ही रेशियो हुआ ना, 2:1। तो सर मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया सर, ये आ गया 36.4 मिलियन आपकी डील 1। और सर आपकी यही कर लूँ 54.6 मिलियन इंटू 1/3, तो फिर आपके पास आ गया 18.2 मिलियन। अब सर मेरे पास सेल्स वैल्यू है, ये सारी मेरे पास क्या है सर, सेल्स वैल्यू है। और सर मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एडिशनल प्रॉफिट इफ एनी। और सर सबसे पहले मैं क्या करूँ सर, डील 1 और डील 2 को भी जरा सर मैं बाइफरकेट करके देखूँ क्या इसके अंदर क्या है। मगर सर इसके अंदर पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ सर, वो मैं क्या करूँ सर, ज़रा मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिवाइज निकाल लेता हूँ जो आपके 10% डिस्काउंट के बाद होगा। CM ऑफ डील्स आफ्टर इंकॉर्पोरेटिंग डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी सर मैं बिल्कुल नॉर्मल सा वो बना रहा हूँ, अभी ना मैं डील 1 देख रहा हूँ ना डील 2 देख रहा हूँ, बस मैं उनकी जो डेटा है वो देख रहा हूँ। सर सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी थी इसकी सर, इसकी मेरे पास सेलिंग प्राइस थी सर 160 की, इसकी थी सर 280 की, और सर इसकी थी 90 की। अब सर डिस्काउंट लेना है मैंने 10% का, डिस्काउंट 10%, मतलब सर सबको मैं 90% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सर मेरे पास जो इसकी सेल्स वैल्यू आ गई वो अब कितनी आ गई सर, सर इसकी आ गई 144 रुपये, सर इसकी आ गई 252 रुपये, और सर इसकी 81 रुपये। सर ये आ गई रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ डील्स। सर डील्स के अंदर जो आपके यूनिट्स आएंगे उनकी सेलिंग प्राइस सर ये होगी। वेरिएबल कॉस्ट सर उतनी ही रहेगी, नो चेंज, जो आपकी थी उतनी ही रहेगी। कितनी थी सर जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, 80 168 31.5, 80 168 और 31.5। तो सर मेरे पास जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब डील के अंदर जो पर यूनिट का आएगा सर, ए से मुझे आएगा 64, बी से आएगा सर 84 रुपये का, और सर सी से आएगा 49.5 रुपीज़ का। और सर ये मेरे पास एक आ गई फिगर्स। और सर मैं क्या करूं, अब सर मेरे पास एक है डील 1 का रेशियो। डील 1 के रेशियो में क्या कह रहा है सर वो, सर डील 1 में इसने कहा है कि 1 यूनिट ऑफ ए एंड बी एंड 2 यूनिट्स ऑफ सी, मतलब सर ए एंड बी का एक यूनिट
एक एक यूनिट, और सी के सर 2 यूनिट बिकेंगे। तो सर मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा जो डील से आएगा वो कितना आएगा सर? 64 इंटू 1 सर 64 आएगा। 84 इंटू 1 सर 84 आ जाएगा। 49.5 इंटू 2 20 है, और सही से आएगा कितना सर? सर ये आ जाएगा मेरे पास 99 का। मतलब सर मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंपोजिट का आ जाएगा डील 1 का, वो कितना आएगा सर? वो आएगा सर 247 का। और सर सेल्स वैल्यू, सर सेल्स वैल्यू भी यही, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर ये कितना आ गया आपके पास? सेल्स वैल्यू वाला सर यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ आएगा, जस्ट इन केस कोई भूल ना जाए। ठीक है सर। अब आपका कितना आ गया था सेल्स? यहाँ पे 64 की, यहाँ पर वही 84, सॉरी सर 144 की, 144, यहाँ पर सर 252, और सर सी में आपके पास कितनी आ गई? 162 की। तो आपका जो कॉम्पोजिट जो आपका सेल्स वैल्यू बनी सर वो कितनी बनी सर? वो बनी 558 की। सर ये आपका हो गया डील 1 का। और सर इसी तरह मैं डील 2 निकाल लूँ। सर डील 2 कैसे निकलेगा? सर डील 2 भी उसी तरह निकलेगा। सर उसका रेशियो क्या है? सर डील 2 का रेशियो हम देख लेते हैं। सर डील 2 का रेशियो आपका है कितना? 2 यूनिट्स ऑफ ए एंड 1 ऑफ बी एंड सी। मतलब 2 ए के, 1 बी का, 1 सी का। सर 2 ए के, 1 बी का और 1 सी का। अब सर मैं क्या करूं? अब सर वही करना है सर, 64 इंटू 2। इसका आंसर यहाँ आ जाएगा कंपोजिट के अंदर सर 84 इंटू 1। इसका आंसर यहाँ आ जाएगा सर 49.5 इंटू 1। इसका आंसर सर यहाँ आ जाएगा। और सर सेल्स वैल्यू भी सर यही करनी पड़ेगी मुझे, इसको इससे करके यहाँ आ जाएगी, सॉरी 81 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसका आंसर फिर आएगा सेल्स वैल्यू पे इधर 252 इंटू जो आपका वो फिगर होगी उससे, तो उसका आंसर यहाँ मतलब 144 इंटू 2 करूँगा और उसका सेल्स वैल्यू। सर ये मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ये सेल्स वैल्यू। सर मेरे पास 64 इंटू 2 करा, सर कितना आया? सर मेरे पास ये आ गया 128 का। और आपके पास सर ये कितना आया? 84 इंटू 1 यूनिट है सर। 84 का कब था आपका? तो सर 84 रुपये का आपका डील 2 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा और 49.5 का प्रोडक्ट सी से आ जाएगा। सर सेल्स वैल्यू क्या होगी? सर 144 का एक रिवाइज सेलिंग प्राइस है, 2 बिकते हैं, तो सर ये कितना आ जाएगा? सर ये 288 रुपये आ जाएगा। सर 252 की सेलिंग प्राइस है और 1 यूनिट बिकेगा, तो सर कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे 252 ही आ जाएगा। सर 81 रुपये का बिकता है और 1 यूनिट है, तो सर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो सर मेरे पास ये जो टोटल अब होता है इनकी फिगर्स कंपोजिट ब्रेक आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सेल्स वैल्यू, सर ये आता है 261.5 और सर ये आता है 621। अब सर मैं चाहूँ तो उनका परसेंटेजेस निकाल लूँ CMR का। सर CMR इक्वल्स टू 247 डिवाइडेड बाय 558। जस्ट सर ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। 44.265%। सर इंस्टेड ऑफ दिस I will prefer this fraction as a contribution margin ratio। सर यहाँ पर भी मैं यही करूँगा 261.5 डिवाइडेड बाय 621, तो सही आपका आता है कोई 42.11%। और अगेन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, मैं ये रेशियो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, प्रेफरेंस नहीं करूँगा इसकी। अब सर ये चीज़ आ गई। अब सर मेरे पास हर चीज़ खुली आ गई। अब सर मैं निकाल लूँ। अब सर मैं वापस सबकी सेल्स वैल्यू ये वो करके करूँ। सर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ? सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालता हूँ सबका। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस। सर नॉर्मल ऑपरेशन से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा? सर वो आपका आ जाएगा, आपके अंदर कितनी थी आपकी सेल्स? सर मेरे पास ही 36.4 मिलियन की। सर तो मेरे पास ही 36.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, सर मैं क्या करूँ? सेल्स वैल्यू को डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा CMR रेशियो से, जो कितना था सर 698 डिवाइडेड बाय 400 का। तो सर ये मेरे पास आ गया
मल्टीप्लाई बाय 698 ओवर 1400। तो सर मेरे पास जो आपका CM आया सर वो आया कितना 18,148,000। सर फिर आपके पास क्या आया सर, आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ डील 1। सर डील 1 की सर सेल्स कितनी है सर, डील 1 की सेल्स है 36.4 मिलियन और सर CMR रेशो कितना है सर वो है 247 डिवाइडेड बाय 558। तो सर ये भी इजी है 36.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 247 डिवाइडेड बाय 558। सर ये आपका आता है कितना 16,112। इसको चले सर मैं एंड में राउंड ऑफ कर देता हूँ 545। फिर सर आपके पास आ गया CM ऑफ डील 2, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ डील 2 सर कितना है सर, इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेल्स वैल्यू कितनी है सर 18.2 मिलियन थी। तो सर मैं इसको कर दूंगा 18.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय सर इसका CMR रेशो क्या है सर ये है 261.5 डिवाइडेड बाय 621। तो सर ये आपके पास आ गया 7,663,929। तो टोटल CM जो मेरे पास आया, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंपनी का इस साल जो सर जनरेट होगा सर होगा 41.924474। सर ये होगा। फिर सर मैं क्या करूँ सर, लेस कर दूँ मैं क्या सर, फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट सर मेरी कितनी थी सर 19.9 मिलियन थी, मगर सर 5% से बढ़ गई। सर ये कहाँ से 5% आप ले आए सर, ये रहा सवाल के अंदर, हो भूले नहीं होंगे जब हम लोग कर रहे थे सवाल। सर ये रहा आपका के 5% फिक्स कॉस्ट बाय 5%। सही है बच्चों, फिक्स कॉस्ट बाय 5% से आपकी इंक्रीज होगी। तो सर ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई इधर 20.895। तो सर 20.895 मिलियन। तो सर मेरे पास जो प्रॉफिट आया डील्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद कंपनी के पास जो सब नया प्रॉफिट आया है सर वो आया है 6029,4 नहीं सर सॉरी सर ये मेरे पास आया है 21,029,474। सर ये मेरे पास आया है नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, न्यू ईयर नहीं सर नेक्स्ट ईयर। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एडिशनल प्रॉफिट इफ एनी। सर मैं क्या करूं, एडिशनल प्रॉफिट इफ एनी कैसे निकलेगा सर, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट जो है आपका उसमें माइनस कर दूं लास्ट ईयर का प्रॉफिट। सर ये कितना है 21,029,474 माइनस 15 मिलियन था सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो सर आपके पास जो आंसर आया वो आ गया सर 6,029,474 एडिशनल प्रॉफिट। बहुत से बच्चे इस रिक्वायरमेंट का आंसर देना ही भूल गए, उन्होंने बस यहाँ पर अपना आंसर स्टॉप कर दिया। इन्होंने कहा बस भाई यही आंसर है, बस यही चीज़ थी। नहीं बच्चों, आपको ये आंसर देना था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमेशा पढ़ के इसका आंसर दिया करें। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई। अगर इसमें कोई मुश्किल हुई हो, ना समझ में आया हो, तो आप मुझे पर्सनली मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।